गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चे। मैं हूं साकेत सर, हाईफाई स्टडी विद बिहारी सर में आप लोग का स्वागत है। प्रीपोजिशन आपका क्लास चल रहा था, कंटिन्यू है, कंटिन्यू ही रहेगा जब तक कि आपका बिल्कुल कंप्लीट ना हो जाए। इंसानों की ज़िंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है भाई साहेब। मंजिल वही छूता है जिसके हौसलों में दम होता है। तो चलते हैं आप लोग कोई सैर के साथ में। तो क्या है, प्रीपोजिशन मैंने पढ़ा रहा था, आज भी प्रीपोजिशन को पढ़ाना है। तो देखिएगा, मैंने कल आप लोग को अराउंड के बारे में बता रहा था। क्या बता रहा था? अराउंड के बारे में। अराउंड के बारे में मैंने बताया था वृत्ततः के रूप में। क्या बताया था? वृत्तवत। क्या बताया था? वृत्तवत के रूप में। आज मैं अराउंड के पहले ए को मैं विलुप्त कर देता हूँ, राउंड हो जाता है। राउंड का अर्थ मैंने यहाँ लगभग लिखा। क्या लिखा? लगभग, है ना। राउंड का यूज डाटा के साथ में लगभग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है ना। डाटा के साथ, कोई डाटा हो जैसे कि टेम्परेचर आज यहाँ 37 डिग्री है, टेम्परेचर का 36 डिग्री था, और यानी कि आयु आप ले लीजिए लगभग 12 वर्ष का ले लीजिए, या माने लगभग किसी प्रकार का डाटा हो। यानी तो मतलब लमसम कहते हैं लगभग 400 आदमी आया है ना, लगभग 20 बच्चे वहाँ आए। तो इस सेंस में जहाँ डाटा यूज हो, क्या हो? डाटा ये क्या है? 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो क्या है, एक डाटा है। तो ऐसे अर्थ में भी हम राउंड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? राउंड का यूज करते हैं। अब जैसे देखो प्यारे बच्चे, द टेम्परेचर इज एट 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस पे है। तापमान कितने डिग्री पर है? लगभग 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। तो इस अर्थ में आप यूज कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, आ जाता है ऐट के बारे में। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, ऐट चलते रहेगा। ऐट बहुत बड़ा डिटेल है। एक दिन मैं ऐट के बारे में, इन के बारे में, ऑन के बारे में, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है, बहुत उसकी गहराई है। तो एक दिन में इसलिए मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे। तो बीच बीच में ये सब सारे जो इम्पोर्टेंस वर्ड है तो आपको घुसाते रहूंगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, एट जब किसी के उम्र के साथ उसके कार्य का जिक्र किया हो, है ना। देखिए, जब किसी के कार्य का जिक्र उसके उम्र के साथ हो तो वैसे हालात में ऐट का प्रयोग करते हैं। ऐट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ऐट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई 12 वर्ष के उम्र में शादी की। क्या है? 12 वर्ष की उम्र। तो यह शादी करना उसकी कार्य है। क्या? उसका एक कार्य है कि उस शादी की, लेकिन शादी उसके कार्य के साथ साथ उसकी उम्र का जिक्र किया जा रहा है। क्या है? उसकी उम्र का जिक्र किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में हम बिल्कुल ऐट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? ऐट का प्रयोग करते हैं, है ना। अब देखिए, लिखते हैं लक्ष्मी वाई वाच मैरिड एट द एज ऑफ 12। क्या होता है? 12। क्या होता है? 12। 12 वर्ष की उम्र में उसने शादी की। क्या है? 12 वर्ष की उम्र में शादी कर ली, ठीक है। जैसे है कि महात्मा बुद्ध ने 26 वर्ष की उम्र में घर को त्यागा। किसको? 26 वर्ष की उम्र में घर को त्यागा। तो महात्मा गांधी ने 26 वर्ष की उम्र का जिक्र है, आयु का जिक्र है कि 26 वर्ष, और कार्य क्या है?
कि घर को त्यागा, क्या है, घर को त्यागा। जब इन दोनों एक साथ में जिक्र किया हो तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे, एट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। से प्यारे बच्चे लिखते हैं कि राम ने 25 वर्ष की आयु में जॉब लिया, है ना, जॉब प्राप्त किया। क्या किया, जॉब प्राप्त किया। तो ऐसे हालात में देखिए लिखना है, राम गॉट द जॉब एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, है ना, 25। तो ऐसे जगह में, ऐसे हालात में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। एक एट मैंने बताया था नजदीक के सेंस में, एट, बाय, नियर भी मैंने बताया था। तो इन तीनों का आप कमेंट बॉक्स में एक एक सेंटेंस प्रीपोजिशन, इस तीनों प्रीपोजिशन के यूज के साथ में आप देंगे। देखते हैं कि बहुत बच्चे कम ऐसे होते हैं जो कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, बहुत ही कम देते हैं। एक प्रभात रंजन है जो बराबर आंसर दिया करता है, और तो कोई देता भी नहीं है। ठीक है, बहुत शिद्दत से मेहनत करके इसे कलेक्शन करके पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ो। ठीक है, चलते हैं फिर आगे, थोड़ा सा पढ़ो। देखिए प्यारे बच्चे, मैक वर्ड है, फिर प्रीपोजिशन का लाइक है, और लाइक और अनलाइक है। क्या है, लाइक और अनलाइक है। इसमें लोग कंफ्यूज पड़ जाते हैं, लाइक और अनलाइक इसी के जैसा आ जाता है, एज का प्रयोग ही आ जाता है। तो ये सब कंफ्यूज वाला वर्ड है, तो कंफ्यूज भी आप लोग का दूर कर देता हूँ। लेकिन इसके बताने से पहले कुछ मुझे एक बात याद आ गई है, वो मुझे दिल बेचैन है कि कह ही देता हूँ। जो कभी गुलाब लगती हो, जाने कभी शराब लगती हो, बिना पिए ही मैं लड़खड़ा कर चलता हूँ, क्योंकि तेरी गली की हवा भी शराब लगती है। तो इसलिए पहले आप समझिए, है ना, लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब क्या है, के समान। क्या होता है, के समान। और अनलाइक का मतलब होता है के समान नहीं, के समान नहीं। ठीक है, ये दो वर्ड है। तो के समान का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, मैं तुम्हारे समान हूं, है, मैं तुम्हारे जैसा हूं। तो आप लिख सकते हैं, आई एम लाइक यू, आई एम लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसा हूं। ध्यान दीजिएगा, एसएससी में खास करके लाइक और एज करके बड़ा कंफ्यूज रहता है। लाइक के बाद हमेशा, प्यारे बच्चे, लाइक के बाद हमेशा वर्ड आएगा। क्या आएगा, वर्ड आएगा। वर्ड में आपका कोई भी हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, कुछ भी हो। लेकिन एज के बाद जब आता है तो एज के बाद हमेशा सेंटेंस आता है, प्यारे बच्चे, हमेशा ध्यान में रखिएगा। और लाइक के जगह पर कभी एज को घुसा देता है और एज की जगह पर लाइक दे देता है, तो एक बड़ा कंफ्यूज होता है। क्या होता है, बड़ा कंफ्यूज होता है। तो इस कंफ्यूज से थोड़ा सा बच के रहेगा। एसएससी का बड़ा इंपॉर्टेंस ए पॉइंट एज और लाइक है, इसको VVI मान ही लीजिए। ठीक है, अब देखिए अनलाइक। अनलाइक का मतलब क्या होता है, के समान नहीं, के समान नहीं। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैं तुम्हारे समान नहीं हूं, है ना। तो आप लिख सकते हैं, आई एम अनलाइक, आई एम अनलाइक यू, आई एम अनलाइक यू। तो एक बातें को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं बताता हूं। प्यारे बच्चे, एक वर्ड है एभव और बिलो। क्या है, एभव और बिलो। ठीक है, आपको मैंने एभव के बारे में पढ़ाया था, बिलो के भी बारे में पढ़ाया था, ऊपर के सेंस में, नीचे के सेंस में आपको मैंने अलग अलग पढ़ाया था। ये बात सही है कि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो कुछ ऐसे से ज़्यादा कंफ्यूज वाले वर्ड होते हैं और बार बार उसका यूज है अलग अलग जगह पे, तो मैं इसलिए मिलाकर चल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अगर एक पॉइंट को कई पॉइंट बनाकर एक दिन बता दिया जाए तो आपको याद रहने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब बात आप सीखते हैं तो आप दिनचर्या में इसी उपयोग कीजिए, बोलचाल की भाषा में, तो आपका परमानेंट दिमाग में सेटल रहेगा। ऐसे इंग्लिश रटने से होने वाला नहीं है,
इसको जितना रपटिएगा उतने ही दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, एभव का प्रयोग और बिलो का प्रयोग, इसका मतलब होता है नीचे, उस दिन भी इसका मतलब नीचे ही पढ़ाया था, इसका मतलब होता है ऊपर, इसको भी मैंने पढ़ाया था। लेकिन जब किसी सेंटेंस के ऊपर जब कोई पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है तो वैसे स्थान पर अगर इन दोनों का यूज है, एभव या बिलो का, तो सेंस देता है। यानी कि अब देखिएगा, रीड सॉरी पहले ऊपर वाला को बताता हूं, रीड एभव द सेंटेंस। आपको कहीं पढ़ते पढ़ते बीच में अगर मिल गया एभव, तो इसका मतलब होता है कि ऊपर वाली वाक्य को पढ़ें, ऊपर वाली लाइन को पढ़ें, ऊपर वाले को। अगर हम जैसे मैं लिखता हूं ए लिखा, ठीक है, फिर ए लिखा, फिर ए लिखा, ए सब लाइन है, और ऊपर से पढ़ते पढ़ते आया और इस लाइन में मैं आ गया, तो फिर से कह रहा है रीड एभव द सेंटेंस, यानी ऊपर वाली लाइन को पढ़ो, ऊपर वाली लाइन को पढ़ो। तो ऐसे हालात में आपको क्या करना होगा, फिर ऊपर जाके पढ़ना। एभव लगा हुआ है तो इससे मतलब यही चलता है कि ऊपर वाली लाइन को फिर से पढ़ें। अगर दिया हुआ रीड केयरफुली, रीड केयरफुली, रीड केयरफुली बिलो द लाइन्स, है ना, इसका मतलब हुआ नीचे वाली लाइंस को, नीचे वाली लाइंस को आप ध्यान पूर्वक पढ़ें, नीचे वाली लाइन को ध्यान से पढ़ें। तो किसी जब कोई पंक्ति में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि नीचे वाली लाइन को ध्यान से पढ़ें, और अगर एभव दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ऊपर वाली पंक्ति को पढ़ें, ऊपर वाली पंक्ति को पढ़ें। तो इस अर्थ में हम एभव और बिलो का प्रयोग करते हैं। तो फिर अगले एपिसोड में आपको फिर यानी कि प्रीपोजिशन के कुछ सारे वर्ड्स लेकर मिलूंगा। तो जितना आपको मैंने वर्ड्स पढ़ाया प्रीपोजिशन का, तो उस प्रीपोजिशन से कुछ सेंटेंस हैं जो आप कमेंट बॉक्स में बनाकर दें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, थम्स अप जरूर करें।